ओम शांति। संगम युग में जो आत्मा माया प्रूफ है वह आत्मा बिल्कुल सुरक्षित है। हर परिस्थितियों से सुरक्षित है, हर समस्या से सुरक्षित है। लेकिन माया प्रूफ बने कैसे, यह सबसे बड़ा प्रश्न आता है। मुझे तो माया प्रूफ बनने से पहले यह समझ में नहीं आता था कि माया वास्तव में कहते किसको है। कभी बाबा कहते हैं 5 विकार है वह माया है। कई बार बाबा कहते हैं कि माया कोई बाहर से नहीं आती है, माया तो तुम्हारे अंदर से ही आती है। तो ऐसी माया जो दिखती ही नहीं है उस पर विजय कैसे प्राप्त करें, और वास्तव में माया को एक लाइन में परिभाषित कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जिसको माया कहते हैं अगर वो दिखता ही नहीं है तो फिर कहाँ से आता है वो कैसे पता चलेगा। जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं। हाँ, और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात यही कहेंगे कि माया सबसे बड़ी दुश्मन है। हाँ, इतनी बड़ी दुश्मन है जो द्वापर युग से हम सब आत्माओं को हिला के रख दिया। तो जरा से उसका इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए ना। जरा उससे हाथ मिलाए, बात करे, भाई 63 जन्म से हमें तुमने परेशान किया है तो जरा उसको देखने की ललक तो होनी चाहिए ना। लेकिन यही बात थी मेरे अंदर कि वो माया को देखूं कैसे। सभी के उत्तर तो आ रहे थे लेकिन गोलमोल आ रहे थे। तो मैं एक्चुअल में ये काम विकार क्रोध लोभ मोह अहंकार यह माया है, लेकिन कोई सटीक उत्तर समझ में नहीं आ रहा था। और जब तक सटीक उत्तर आएगा नहीं समझ में तो माया प्रूफ बनना तो बहुत दूर की बात है। ठंड लग रही है तो जैकेट पहना तो सिंपल बात है कि ठंड का हो रहा है ना अनुभव, तो जैकेट पहन लिया। लेकिन माया का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर से अनुभव हो रहा है, कौन सा अनुभव माया का है, कौन सा अनुभव आत्मा का है। तो मुझे यह सारे प्रश्न मेरे अंदर थे और मुझे इन सारी चीज़ों को समझना था, और ताकि मैं आत्मा माया से सुरक्षित रह सकूं। तो अगर आप आत्मा के अंदर भी इस तरह के प्रश्न हो कि माया कैसे है, या माया कौन से रूप में आती है, माया क्या है, और फिर हम उस माया से बचे कैसे रहें, माया प्रूफ कैसे बने, अगर इस तरह के प्रश्न आपके मन के अंदर है तो आज का सेशन आप आत्माओं के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है। क्योंकि आज मैं आत्मा इन्हीं अनुभवों को शेयर करूंगी। जो उठते हुए प्रश्न, उठती हुई जो लहरें थी प्रश्नों की, वह मेरे मन में कैसे समाप्त हुई और कैसे बाबा ने वो सटीक उत्तर और अनुभव कराया जिससे मैं आत्मा वो माया प्रूफ बनने की दिशा में आगे बढ़ सकी। तो आप सभी आत्माएं तैयार हो उस अनुभव को सुनने के लिए। शायद वह अनुभव कहीं न कहीं आपकी आत्मा से भी रिलेट कर जाएगा, और शायद आपको भी समझ में आएगा कि माया एक्चुअल में होती क्या है, माया को देखे कैसे, परखे कैसे। तो हम बिना देरी किए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आप आत्मा बिल्कुल शांत चित्त होकर के इसको सुनिएगा, और जो आत्माएं रेगुलर सेशनों को सुनती है वो बहुत अच्छे से इन बातों को समझ पाएगी, क्योंकि पिछले अनुभव की कड़ी कहीं न कहीं नए अनुभवों के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो अब शुरुआत करते हैं कि अनुभव की बात है माया की। तो सबसे गहरी बात जो मुझे समझ में आई बहुत अच्छे से कि माया एक्चुअल में है क्या। माया का अगर एक लाइन में अगर हम उत्तर देंगे तो पहला दिन था जो मुझे बहुत, जिस दिन से ये बात समझ में आई कि माया क्या है, उस दिन से मेरे जीवन की पुरुषार्थ की दिशा बदल गई। और वह बात यह थी कि माया जो है आत्मा का जो मूल संस्कार है, सुख शांति आनंद और प्रेम जो है, जैसे मुझे आत्मा का मूल अनुभव है देने का, है ना, दातापन है मेरा संस्कार है। और जो बुद्धि है, जो समझ है, वो एक दूसरी दिशा में चलती है कि इतनी शांति किसी को दे नहीं दे, इतना प्रेम इसको देख नहीं दे, सोच समझ के बांटते हैं। बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो है वो, और आत्मा का जो मूल स्वभाव है, इसके बीच में जो अंतर आता है और अंतर जो बातें लाती हैं,
एक तो हुआ जो अंतर आता है और जो बातें अंतर लाती है उसी को माया कहेंगे। अर्थात माया को अगर क्लियर शब्दों में कहें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग, समझ और आत्मा का मूल स्वभाव दोनों विपरीत दिशा में जाना, जिससे अंदर हलचल पैदा होती है, अंदर तनाव पैदा होता है, अंदर एक संघर्ष पैदा होता है। उस संघर्ष का नाम ही माया है। जिसके अंदर ज़्यादा संघर्ष, क्योंकि आत्मा का तो जैसे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आत्मा का मूल स्वभाव, मूल ओरिजिनल संस्कार तो सबको प्रेम देना है, और वहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग, संस्कारों की समझो, बुद्धि की समझ या प्रकाश समझो, वहाँ पर है कि आप चुन चुन के प्रेम दे रहे हो। थोड़ा परिवार वाले को दे रहे हो, बाहर वाले को कम दे रहे हो। हाँ, इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, ये तो मेरे साथ गलत कहता है, इससे तो अच्छे से बात नहीं करूंगा, इसके साथ मैं अच्छे से बात करूंगा, है ना। तो ये क्या हुआ, आत्मा का मूल स्वभाव और आपकी अंडरस्टैंडिंग में जितना डिस्टेंस ज़्यादा है ना, उतनी माया ज़्यादा है आपके पास। समझ में आया? ये डिफरेंस को ही हम माया कहते हैं। तो अब अपने आप में चेक करो कि कितनी बड़ी आपका डिफरेंस चल रहा है। आप कितना प्रेम से रहना चाहते हो, लेकिन कितनी समझ जो है वो आपको रुकावट पैदा कर रही है। आप शांत रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी बात बात पे गुस्सा आना आपको अच्छा लगता है कि गुस्से के बिना तो काम चलेगा ही नहीं है। आप पवित्र रहना चाहते हो आत्मा के मूल स्वभाव में, लेकिन बार बार विकार आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो माया है। तो यह डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग का, उसको माया कहेंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि क्या वो डिफरेंट समझ है वो बार बार उत्पन्न होती है, फिर माया का प्रवेश कहाँ से होता है, यह बातें हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। तो जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो बाबा के बच्चे हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनो कि माया की प्रवेशता आपके जीवन में कैसे आती है। जैसे ही आपको पता रहेगा कि दुश्मन यहाँ अटैक करने वाला है, वो तो आप सतर्क रहोगे, तो आप उससे निपटने के लिए बहुत बढ़िया रहोगे। तो माया पहले कहाँ पर आती है? माया ऐसे आती नहीं है। देखो दुनिया में सभी लोग जिंदगी जी रहे, उनको पूछो तुम्हारी जिंदगी में माया आती है, तो वो माया क्या वो भी समझ नहीं पाएंगे, है ना। समझ में आए कुछ बात? लेकिन बाबा के बच्चे, माया का प्रवेश पहला तब आता है जब वह अगला नया सकारात्मक आत्मा के अनुभव वाला संकल्प क्रिएट करती है। इसके पहले माया का कुछ खास अनुभव नहीं होता है। अगला संकल्प क्रिएट करने का अर्थ कुछ समझे आप? जैसे ही आपने सोचा मैं पवित्र रहूंगी, अगला संकल्प क्या तैयार कर रहे हो? मैं 6 घंटा योग करूंगी, 3 घंटा योग करूंगी, मैं अमृत वेला करूंगी। आपने बोला कि मैं अभी कभी गुस्सा नहीं करूंगी, मैं भगवान के कार्य में अच्छे से दिल से धन का सहयोग करूंगी। तभी आएंगे ये विचार ऑपोजिट, तभी माया अटैक करती है। माया अटैक करती है नए संकल्प पर, अगले संकल्प पर माया हमला करने के लिए तैयार रहती है। यह अदृश्य नियम है, जो उसको समझ जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है कि माया कैसे अगले संकल्प पर ही हमला करती है। तो माया का सबसे बड़ा रहस्य क्या समझ में आया कि वह आत्मा तो मूल रूप में शक्ति ही है ना, आनंद स्वरूप है और प्रेम स्वरूप है। लेकिन मन में उठता हुआ संकल्प जब आत्मा की तरफ हो जाता है, क्या बनने वाला है, यह संकल्प देखकर माया सक्रिय हो जाती है। जब आत्मा किसी ऊंची स्टेज पर पहुंचने के लिए कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहती है, या कुछ जैसे ही ऊंचा संकल्प के पास पहुंचती है ना, वो उसी पल माया जाग जाती है ना। क्योंकि आत्मा का कोई प्रकाश घटता बढ़ता नहीं है, वो तो सदा पूर्ण है। लेकिन मन में जब वो संकल्प की दिशा जो है वो उसी आत्मा के प्रवाह में बदलने के लिए हम दृढ़ संकल्प करते हैं, तो माया उसी दिशा में हस्तक्षेप करती है। यह रहस्य बहुत कम आत्माओं को पता होता है। इसलिए माया आत्मा के एक्चुअल में वर्तमान स्वरूप पर नहीं हमला करती है, बल्कि उसके भविष्य की संभावनाओं पर हमला करती है। आपने जो जो भी सोचा है कि अंदर से निर्णय लिए है कि आज से मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहूंगी, या फिर आप आत्मा ने, मैंने बताया जैसे धन का सहयोग करूंगी, या आप आत्मा ने कोई कर्म बंधन तोड़ने का नियम लिया है, तो ऐसी भावना आपके अंदर उठती है ना, जो आपका भाग्य बदलने वाली होती है। उसी पल माया की एक सूक्ष्म तरंग, माया जो एक सूक्ष्म तरंग भेजता है,
जिससे आत्मा का अगला कदम डगमगा जाए। है, इसलिए कई बार आत्मा सोचती भी है, अभी तो मैं बहुत पावरफुल थी, अभी तो मेरा इतना अच्छा संकल्प था कि मैं बाबा के कार्य में मददगार रहूंगी, मैं शांत रहूंगी, मैं किसी पे गुस्सा नहीं करूंगी। है, ये अचानक और अजीब शब्द क्यों आने लगा? उसको अचानक चेंज क्यों हो गया सब कुछ? कारण यह नहीं है कि आत्मा की शक्ति कम हुई, कारण यह है कि आत्मा एक ऐसे चरण पर पहुंच चुकी है एक्चुअल में जहां से आपका जीवन बदलने वाला है, लेकिन माया उसी दहलीज को हिला देती है। माया का नियम यही है, आत्मा की सत्ता पर वार नहीं करती, संकल्प पर वार करती है, और यह बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। तो जैसे ही तुम कोई भी निर्णय लोगे, जैसे मैं आत्मा निर्णय लेती थी कि अब मुझे प्योर रहना है, या फिर मुझे आत्मा के पास छोटा मोटा धन होता था, मैं आत्मा एक छोटा सा काम किया था, महीने की एक बार सैलरी आई थी, 2-3 घंटा काम किया था, तो 3,400 रुपया ऐसी कुछ आई थी। मेरा दिल किया, घर पे तो ऐसा कुछ था, मैं कहा ये धन मुझे देना है बाबा के कार्य में। है, फिर जैसे ही ऊंचा संकल्प किया, पहले दिन अच्छा धीरे धीरे करने, 3.5 पूरा क्यों दे दूँ, थोड़ा सा रहने देता हूँ। 3,000 मतलब 2,000, 500, 1,000 रुपया रहने दो, फिर आया 1,000 रुपये की, अरे 2,000 रहने देता हूँ, 2,000 दे दूंगा तो चलेगा। तो ये क्या था, वो मैंने गहरा अनुभव किया। एक्चुअल में मेरा तो भाग्य बनने वाला था ना, पूरा देने से तो मेरा भाग्य बनने वाला था। और फिर मैंने आपको बताओ 3,500 का संकल्प करके खाली 1,500 रुपया दिया था। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ, लेकिन उसके अगले 15 दिन में मैंने उस पर रिसर्च किया, बाबा का अनुभव किया कि मेरा संकल्प 3.5 का था, 1,500 पे कैसे पहुंच गया। यह माया है। जब मैं हम ऊंचा फिर मैंने वापस दृढ़ निश्चय लिया कि अब की बार तो मैं पूरा ही दूंगा, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा न रहेगा, न फालतू पाप कर्म होंगे, क्योंकि पैसा की बात नहीं थी, पैसा जेब में रहेगा तो फालतू पाप कर्म हो जाएंगे, बस ये था। और जब भविष्य भगवान को दे दिया तो मुझे चिंता किस बात की, जब संभाल वो मुझे रहा है, तो बस ये सब। तो फिर मैंने नेक्स्ट मंथ से जो भी आता था तो छोटा मोटा मेरे पास रहता था, जो मुझे वास्तविक आवश्यकता थी उतना मैं रखता था। 4-5 महीना किया था तो काम तो 2-3 घंटे में तो वो मैं दिया। तो मतलब कहने का अर्थ है कि जब आप ऊंचा संकल्प करते हो ना, नया संकल्प करते, तब माया आती है आपका। आप देखो दुनिया में जो आत्मा चल रही है आपके आसपास, उनको कोई माया नहीं है, क्योंकि वो माया में ही रह रहे, तो माया क्या आएगी? माया खुश है उनके जीवन से। तुम तो मेरे उसमें ही चल रहे हो। आप जब एक दुकान से किराना का सामान ले रहे हो, दूसरी किराना की दुकान चेंज करोगे तो प्रॉब्लम है ना। तो आप जब ऊंचा संकल्प करते हो किसी अच्छे काम के लिए, अच्छी बातों के लिए, अच्छे जीवन में परिवर्तन के लिए, कोई आपने ऐसी नहीं कि धन, आप जैसे जीवन में संकल्प लिया कि अब मैं शांत रहूंगी, या फिर मैं अमृत वेला में उठूंगी सुबह, है ना, तो अमृत वेला में उठने का संकल्प लेते हो, तभी माया आपको हमला करती है। अरे क्या फर्क पड़ेगा एक दिन नहीं उठे तो, अरे 10 मिनट और सो जाते हैं ना, क्या फर्क पड़ेगा। गुस्सा भी करते, अरे सभी लोग गुस्सा करते हैं, थोड़ा बहुत कर लिया तो क्या हो गया। यह आप बिल्कुल सक्सेस की दहलीज पे पहुंच जाते हो, लेकिन माया वहां से आपको हिला देती है। और जो आत्मा इसको गहराई से समझ जाती है कि मैं आत्मा कुछ भी नया संकल्प अभी उठाया है, अपने भविष्य के लिए उठाया है, तो वहां पर माया का अटैक होने वाला है। जो इस बात को ही देख लेता है वहां पर माया अटैक करना छोड़ देती है, क्योंकि माया देख लेती है कि यह आत्मा तो पहले से ही जागरूक है। जागरूक आत्मा को माया टच नहीं कर पाती। अभी मैं कोई संकल्प लूं कि मुझे ऐसा करना है, माया की हिम्मत नहीं होती है वो मुझे हिला सके। क्यों? क्योंकि मैं सतर्क हूं उस माया के रूप से कि मैं नया संकल्प करूंगा, वो माया आएगी उस संकल्प को गिराने के लिए, मेरा अच्छा भविष्य बनाने में वो संकल्प मेरा रुकावट पैदा करेगा। मैंने कोई विशेष काम करने के लिए, अपने जीवन का भाग्य बनाने के लिए मैंने संकल्प किया, वो माया मुझे जरूर डिस्टर्ब करेगी। लेकिन यह शुरुआत में होता था, क्योंकि मैंने जैसे ही माया को परख लिया, फिर वो आना बंद होगी। जो भी मेरा संकल्प लेता उसकी हिम्मत नहीं कि वो डिस्टर्ब कर सके, क्योंकि उसको पता है, इसकी पहले से अटेंशन है कि नया संकल्प करेगा और मैं जाऊंगी और वो मेरे को गिरा देगा। आत्मा का प्रकाश, आत्मा की जागरूकता ही ऐसे संकल्प को, माया के संकल्प को कमजोर कर देती है। तो ये पहला नियम है जो मैंने आपको समझाया है कि जो माया है वो संकल्प की दिशा बदलने का पूरा कोशिश करती है, और माया आपके
उसी भाग्य बनाने की दिशा में ही हस्तक्षेप करती है, और यह बातें जो समझ जाता है वही उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। दूसरी बात, माया कहाँ से प्रवेश करती है, यह दूसरा बात भी मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई। माया वहाँ पर उसी जगह बहुत जल्दी से प्रवेश करती है जहाँ पर आपने बोला ऐसा क्यों हुआ। अनकहे प्रश्न जैसे ही हुए, मन में बुद्धि में अनकहे प्रश्न, अरे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहाँ पर भी आप आराम से जी रहे हो, ठीक है माया में जी, लेकिन आपने जैसे ही शांति में जी रहे हो योग में, तब तक माया डिस्टर्ब नहीं करेगी आपको, क्योंकि अब वो कहीं उसको कोना ही नहीं मिल रहा है ना आपके अंदर प्रवेश करने का। लेकिन जैसे ही आपने एक संकल्प कर लिया क्वेश्चन मार्क का, जहां पे आप खुद उलझ गए, वहां पर माया उस चीज को बहुत बड़ा बना देती है। जैसे आपने बोल दिया सेंटर में ही है। एक दिन क्या हुआ, सेंटर में शुरुआत में नए थे तो बहुत सारी बातें होती थी। 4-6 भाई थे तो समोसे बनाए थे, तो सभी भाइयों को 2-2 दिए, मेरे को एक ही दिया दीदी ने। अभी मैंने सोचा मैं इतनी सेवा करता, इतना है, सबको 2-2 दिए और मेरे को सिर्फ एक ही दिया। अब बताओ, तो ये अनकहा प्रश्न आ गया ना कि एक ही क्यों दिया। अब उस बात को माया जो है वो तुरंत देख लेती है कि अनकहा प्रश्न है, और उस बात को इतना खींचा कि मुझे अमृत वेला में भी समोसे ही दिख रहे थे। क्या दीदी ने मुझे एक क्यों दिया। हाँ, मैं इतनी सेवा करता, ये करता, जो सेवा नहीं करता खाली बैठा रहता उसको 2-2 दे दिया और पूछा भी सही गौर से ये। तो एक छोटा सा प्रश्न था मेरे अंदर, लेकिन उसको खींच कर माया क्या करती है, अनकहे प्रश्न जो हैं जब हम क्रिएट करते हैं, और वो प्रश्न वास्तव में जब हम देखते हैं तो बहुत फालतू के होते हैं, उस पर हंसी आती है। जैसे आज मुझे हंसी आ रही है, लेकिन आज हंसी आ रही है, लेकिन उस दिन छोटा बाबा का जो बच्चा था मैं, उस दिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रश्न था। हाँ, शुरुआत में जब साल भर की बातें याद आती हैं तो वो अनकहे प्रश्न जैसे हम क्रिएट कर लेते हैं कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर ऐसा भी कभी होगा क्या, मैं ऐसा, तो बस इस प्रश्न को माया पकड़ लेती है और ऐसा पकड़ती है उस प्रश्न को कि उसको बड़ा कर देती है, बहुत बड़ा कर देती है। तो एक बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई कि एक्चुअली माया जो है ना, आत्मा की तो कोई कमजोरी होती नहीं है, समझ में ना। तो माया उस प्रश्न को पकड़ती है जिसे आत्मा ने अभी तक शब्द में भी नहीं कहा। मैंने कोई दीदी को थोड़ी बोला था 2 समस्या क्यों नहीं दिए, मन में ही वो बात थी। तो वो छोटा सा भले क्यों ना हो, लेकिन मन में उठकर दब जाता है, और वही अनकहा प्रश्न माया का प्रवेश द्वार बनता है। उसी जगह से माया अंदर घुसती है। देखो, मैं आत्मा तो आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जहां से माया प्रवेश करती है। मैंने अपने अंदर के उन रास्तों को गहराई से देखा ताकि मैं वहां पर उस छेद को बंद कर सकूं जहां मेरे अंदर माया प्रवेश करे। मैंने अनकहे प्रश्न ही छोड़ दिए, कोई भी बात में मेरा क्वेश्चन नहीं, एक ही बात रहती है, मैं अपनी जगह सही, तुम अपनी जगह सही, ड्रामा भी बढ़िया, एवरीथिंग इज ओके, मुझे किसी से शिकायत नहीं दुनिया में। अब प्रश्न रहे नहीं अंदर, माया प्रवेश कहां से करे। माया थक गई अंदर, मेरे अंदर प्रवेश करने से पहले सोचती है कि इसकी कौन सी कमजोरी है जहां से मैं प्रवेश करूं। तो जब आत्मा किसी स्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है ना, जैसे हमें कोई बात हो गई, चलो भाई हमें एक समोसा मिला, स्वीकार कर लिया, जो है बढ़िया है, एक में अपन खुश है क्योंकि एक में अपने तो संतुष्ट है। हाँ, तो कुछ भी है, कोई भी परिस्थिति, उदाहरण दे रहा हूं, तो जब कोई भी परिस्थिति को आत्मा स्वीकार कर लेती है ना, तो माया कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन पर जैसे आत्मा के भीतर में कोई ऐसी दबी हुई जिज्ञासा रह जाए, कोई हल्का बहुत संदेह आ जाए, हाँ, कोई अनजाना सा प्रश्न जन्म ले ले, तो फिर माया उसे विशाल बनाने में देरी नहीं करती है, वो उसे बहुत बड़ा विशाल बना देती है ताकि आत्मा जो है अपने इस विचार तरंगों में उलझ जाए। मन के इस विचार तरंगों में बुद्धि उलझ जाती है, संस्कार उलझ जाते हैं, कितना समय वेस्ट होता है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन यह रहस्य कोई और नहीं बता पाएगा, क्योंकि माया शब्दों से नहीं, अनकहे कंपनों से जुड़ जाती है। आत्मा बाहर से शांत दिखती कि ये आत्मा तो ब्राह्मण आत्मा बहुत शांत है, पर भीतर कोई छोटा सा प्रश्न जैसे ही असमझ की आवृत्ति पर आता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो समझ लो माया उसी आवृत्ति को पकड़कर इतना बड़ा बना देती है, उस संस्कार को या उस बात को पकड़कर इतना बढ़ा देती है कि आत्मा को ऐसा लगता है ये मेरी अपनी सोच है, वो देहभान में आ जाता है।
उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, शुरुआत में नहीं आता है। लेकिन वो अनकहे प्रश्न को माया ऐसी तरंग, ऐसी हवा देती है कि वो बहुत बड़ा हो जाता है। जबकि सत्य यह है कि माया केवल उस अनकहे कंपन को बड़ा करती है जिसे आत्मा ने अभी तक जाना भी नहीं था। आत्मा के लिए बहुत छोटी सी चीज, अगर आत्मा का प्रकाश उस पर पड़े तो उसके लिए बहुत छोटी सी बात है। इसलिए माया से बचने का उपाय कमजोरी हटाना नहीं है, बल्कि अनकहे प्रश्न को प्रकाश में लाकर समाप्त कर देना है। जैसे ही प्रश्न स्पष्ट होता है, माया टूट जाती है, क्योंकि उसकी अस्तित्व क्या है, माया का जन्म कहां से होता है, जहां पर आप अस्पष्ट हो जाते हो, जहां पर आपकी समझ रुक जाती है, जहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती और आप प्रश्न पूछने लग जाते हो, वहीं पर माया बहुत बड़ा अपना रूप यानी जन्म हो जाता है माया का एक तरह से, क्योंकि माया की प्रवेशता आपके अंदर हो जाती है। तो यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो मैं तीसरा द्वार भी आपको बताऊं कि जहां से माया प्रवेश करती है, क्योंकि आप समझते रहे ना, कहीं ज्यादा लोड न पड़ जाए। पहली बात क्या बताई थी, माया कहां से प्रवेश करती है, नए संकल्प से। क्या सिखाया था कि जहां भी आप नई प्लानिंग करोगे, नए संकल्प करोगे, नया लक्ष्य बनाओगे, वहां माया प्रवेश करेगी। लोगों को लगेगा इसके साथ बुरा क्यों हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी आत्मा है, योगी आत्मा है, और वो लोग माया में वो बड़े खुश दिखेंगे आपको, क्योंकि आपने कुछ नया किया है। वहां माया आपको रोक रही है तो आपके तकलीफें थोड़ी दिखेंगी, आपके थोड़ा संतुलन बिगड़ा हुआ दिखेगा, आपका बैलेंस बिगड़ा हुआ दिखेगा। और कई बार ये भी होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आप समझ लो मेरे भाग्य बनाने के लिए मैंने कुछ नया किया है, नया विचार किया, इसलिए माया मेरे पास टेस्ट लेने आ रही है, तो आपको हिलना नहीं है। दूसरी बात क्या सिखाई थी मैंने, दूसरी बात मैंने सिखाई थी कि अनकहे प्रश्न वाली बात सिखाई थी, कि जहां पे आप उलझ जाओगे, जहां पे क्या क्यों के प्रश्न हो जाएंगे, थोड़ा बहुत भी प्रश्न या अस्पष्टता आई तो वहां पर माया आपको बहुत बड़ा कर लेगी। और तीसरी बात जो मैं आपको ले जा रहा हूं, वो तीसरा जो माया पहुंचाती वो यह है कि आपने कुछ संकल्प किया, आपने मनसा सेवा की, दुआई करी और बहुत कुछ किया, एनीवन जो भी आप कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज पाने के लिए, कुछ अच्छे अनुभव करने के लिए, आप गहराई से अनुभव कर रहे हो, जैसे आत्मा का मूल स्वरूप का अनुभव करना चाहते हो, या फिर धन की समस्या से निकलने के लिए बहुत अच्छे संकल्प किए, शरीर की बीमारी को ठीक करने के लिए वो बहुत अच्छे से संकल्प किए हैं। वो क्या होता है, वो आपको मिलने ही वाला होता है। वह आपको बिल्कुल ऐसा है कि वो एक्चुअल में सामने ही खड़ा है, क्योंकि आप उस मेहनत कर रहे हो और बहुत अच्छे से आप पुरुषार्थ कर रहे हो। लेकिन यह माया यहाँ पर गड़बड़ करती है। आपको जो मिलने वाला है, जो गहराई से बहुत बड़ा अनुभव होने वाला है, मतलब आपके पास वो मंजिल आपके पास आने ही वाली है, वह उसमें माया प्रवेश कर जाती है और उसको दूर कर देती है आपसे। थोड़ा सा देखो, हटा तो नहीं सकती, आपने संकल्प किया है तो आपको पुरुषार्थ है, आपका भाग्य है, तो वो तो चीज़ें आपको मिलनी है। आपने शरीर को ठीक होने के लिए संकल्प किया तो शरीर आज नहीं तो कल आपका ठीक होना ही है, दुआ वेस्ट होने वाली नहीं है। कहीं बच्चे के भविष्य के लिए आपने संकल्प किया तो बच्चे का भविष्य तो ठीक होने वाला ही, आप फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माया क्या करती है, उसको दूर कर देती है, थोड़ा सा उस मंजिल को आपसे दूर कर लेती है। दूर करते ही क्या होगा, उस समय में बांध लेती है, आपको उलझा देती है, आपको यह एहसास कराती है, फिर आप कमजोरी के संकल्प करते हैं। मैंने इतना किया, वो मुझे मिला नहीं, मैं इतना योग कर रही हूँ और आत्मा का गहरा बिंदु मैंने स्पर्श नहीं किया, मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ और मेरे अंदर इतने शुद्ध संकल्प है तो मुझे प्राप्ति नहीं हुई। तो होता क्या है इसमें, हुआ क्या, आपको जो प्राप्ति मिलने वाली वो दहलीज पे आप खड़े हो, माया ने समय के अनुसार उसको थोड़ा सा खिसका दिया है, थोड़ा सा दूर कर दिया। मिलता जरूर है, कोई ऐसी ब्राह्मण आत्मा नहीं है जो अपना पुरुषार्थ करे, अपना भाग्य बनाए, उसको न मिले, ऐसा हुआ ही नहीं है। किसी का एक संकल्प भी भगवान के दरबार में व्यस्त नहीं जाता है। एक सेकंड का भी किया हुआ पुण्य उसका बीज बन करके रहता है। ये बात तो आप बिल्कुल तय पकड़ लो। हाँ, वो देरी जो लाता है वो माया लेता है, क्योंकि वो भी आपकी कमजोरी है। कमजोरी कैसी है, आपको जैसे ही समय पर आपने इतना सारा योग, कई बार 21 दिन की भट्टी कर ली और 22वें दिन मेरे को रिजल्ट चाहिए, ये आपने ठान लिया है, तो इसका अर्थ है माया को पता है अगर इसको 22वें दिन की जगह 30वें दिन देंगे तो इसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, पूरी वो आत्मा की चेतना की स्थिति नीचे गिरा देगा। क्योंकि कई सारी ब्राह्मण आत्माएं ना अपने झूठे वीडियो डाल देती है, 21 दिन तक योग किया मैंने और मेरे को ये मिल गया।
अरे उसका वो अलग होगा, अपन को किसी को सही गलत नहीं करते, लेकिन खुद को तो समझो, माया वहीं तो अटैक करने वाली है आपको। हाँ, आप अच्छा करते जाओ ना, मिलना ही है। तो अब ऐसे समय में करना क्या है, उसका इलाज भी सीखना होगा कि आपको क्या करना है। जैसे उसी समय जो माया अटैक करती है आपके ऊपर, वो चीज़ों को दूर करती है आपसे, वो अनुभवों को दूर करती है, तो पहली बात तो घबराना नहीं है, और दूसरी बात समय को शक्ति देनी है। आत्मा का प्रकाश अगर समय पर पड़ जाए, क्योंकि माया यहाँ पर प्रवेश करने वाली है। अगर मैंने कुछ संकल्प लिया है 21 दिन तक, जैसे आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, अभी रीना बहन ने 10 दिन तक किडनी की समस्या को, उसकी रिपोर्ट बढ़िया लानी है, वो 10 दिन का लेट करेंगे तो हो सकता है तो माया लेट करवाए। तो अभी क्या किया, समय पर शक्ति डालनी होती है। आत्मा का प्रकाश, आत्मा समय की मालिक है, समय की गुलाम नहीं है। है, आत्मा के अंदर योग करते तो आत्मा को कालातीत कहा गया है, अकाल मूर्त कहा गया है, काल से परे। जब वो समय को आदेश देती है तो समय नजदीक आ जाता है। आत्मा अपने मूल प्रकाश में स्थित हो और बोले कि यह चीज समय पर होनी चाहिए, समय नजदीक आएगा, समय को ताकत देनी है, समय पर होना। जैसे आप समय की बात करते हो, माया के पंख कमजोर होने लगते हैं। आप समय को कभी प्रकाश देते हो, आप समय को आदेश देते हो, आप समय समय को मजबूत बनाते हो। आपको समय को प्रकाश देना होता है, ताकि माया आपके जीवन में कुछ प्राप्तियों को दूर कर रही है, और वो दूर होने पर थोड़ी स्थिति हिलती है, परिस्थिति हिलती है। हाँ, स्वाभाविक है, हर एक आत्मा की हिलती है। तो हमारे इसका राज है, पहली बात ये समझना कि मैंने कुछ संकल्प किया है, वो मेरे से दूर हो रहा है। 1 साल हो गया, धन की समस्या दूर नहीं हो रही, 1 साल हो गया शरीर की समस्या। इसका मतलब आपकी कमजोरी माया ने उस आपको समय पर होना चाहिए वो कमजोरी को पकड़ लिया है, और वो और दूर कर रही है, ताकि आपकी स्थिति अंदर की डामाडोल बनी रहे। तो अब आपको समय पर जो है वो वाइब्रेशन देने होंगे, ताकि माया अब आपके जीवन में हर काम समय पर हो, आने वाली चीज़ें समय पर हो। समय के मालिक बनना, समय को वाइब्रेशन देना ही माया के द्वार को रोकना है। वहाँ पर संघर्ष नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, जो आपको मिलने वाला है वो अनुभव अगर देर से पहुँचेगा ना, तो थोड़ा सा आपको, मतलब क्या बताओ कि वो अंदर से एक घबराहट होगी, बेचैनी होगी। तो यहाँ पर ये तीसरा जो मैं आपको रहस्य बताया है, उसको माया जो अनुभव को देर से पहुँचाती है, यह बात तुम्हें समझनी होगी। तो थोड़ा बहुत मैं रिपीट कर लेता हूँ कि भाई तीसरा रहस्य यह है, थोड़ा सा सूक्ष्म है, वो आत्मा को रोकता नहीं है, सिर्फ अनुभव को देर से पहुंचाता है। आपने जो संकल्प किया, आपने जिस लक्ष्य के साथ किया, तो वो अनुभव जो आपको मिलने वाला है, उसको माया क्या करती है, वह देर से पहुंचाने के लिए ताक लगा के इंतजार में बैठी रहती है। कभी आत्मा योग में बैठती है तो शक्ति भी खींचती है, शांति भी उतरती है, दिव्यता भी आपको स्पर्श करती है। पर माया जो है ना, उस अनुभव को भी कई बार बीच बीच में महीन पर्दा डाल देती है, जिससे आत्मा को वो अनुभव तुरंत महसूस नहीं होता है। थोड़ा सा जैसे अभी किया, अभी अभी देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने दिल से बहुत अच्छे से योग किया कि बाबा मैं आत्मा अशरीरी बनूँ, बहुत गहरी शांति में जाए, तो अभी क्या हुआ, मैंने शुद्ध संकल्प किया तो अनुभव होगा मेरे को। लेकिन अभी माया का पर्दा मेरे बीच में आ गया, वो थोड़ा सा अनुभव हटा नहीं सकती माया, अनुभव को देर कर सकती है। और जैसे मुझे इतना गहरा अनुभव नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि मेरा तो योग अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं, आप संतुष्ट रहो, 1-2 घंटे के बाद आप योग नहीं लगाओगे तो भी आप गहरी शांति में चले जाओगे, और जाते हो, महसूस करना। माया अनुभव को दूर कर सकती है, मिटा नहीं सकती। तो जब आपने गहरी शांति का योग किया, गहरा, तो उसी समय नहीं कर देती है, इसलिए कई बार आपको रिजल्ट बाद में दिखाई देते हैं, और फिर आपको पता भी नहीं पड़ता है कि ये तो आपके योग के रिजल्ट हैं, आपके पुरुषार्थ के रिजल्ट, क्योंकि माया ने वो बीच में पर्दा डाल करके आपके अनुभव और प्राप्तियों को दूर कर दिया। तो उसी समय वो अनुभव और प्राप्ति नहीं हुई, तो आपको लगता है ये तो अचानक मिल गई मुझे। अचानक नहीं मिली है, आपने योग किया था, आपने पुरुषार्थ किया था, माया ने आपको भुला दिया। अगर तुरंत योग किया, तुरंत रिजल्ट आ गया, तो क्या होगा, हम योग ही करेंगे, रिजल्ट लेते रहेंगे, तो हम दूसरा कुछ करेंगे नहीं। माया यही तो विघ्न डालती है कि आपने योग किया, तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा लेट कर देगा इस बात को। लेकिन आप समय पर जब प्रकाश डालोगे कि समय को नज़दीक लाने पर, तो आपको अनुभव होगा भीतर से कि अब मेरे योग से ही सब कुछ हो रहा है।
है ना। तो शायद अगर मैं आत्मा अभी थोड़ा सा रुकना चाहूँगी कि आप शायद शब्दों को समझ पा रहे हो, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं तो अंदर चला जाता हूँ एकदम से, पता नहीं रहता अंदर की दिशा में क्या हो रहा है, अंदर जो हो रहा है होता है या मेरे साथ जो हुआ है, मैं जिस स्थिति से गुजरा हूँ, मुझे वो सारी बातें ही मैं आत्मा आपको कह पाती हूँ, उसको शब्दों में ला रही हूँ अनुभव को। तो अब समझ में आ गया होगा, है ये महीन पर्दा डालते हैं जिससे आत्मा को वो अनुभव तुरंत महसूस नहीं होता। आत्मा सोचती है कि आज योग गहरा नहीं गया, भावना नहीं उठी, हाँ, शक्ति कम खींची है, जबकि सत्य है कि अनुभव पूरा आया होता है। हाँ, बस वो जो अनुभव की जो क्षण है ना, वो उसी क्षण आपके पास नहीं पहुंच जाए। यही तो माया का अनोखा खेल है कि वो अनुभव को रोक देती है और उसके एहसास को थोड़ा सा लेट कर देती है, ताकि आत्मा थोड़े से टाइम के लिए भ्रमित हो जाए अंदर से कि आज कनेक्शन कमज़ोर है। यही तो माया सुनना चाहती है, यही तो सुनना चाहती है कि मेरा कनेक्शन कमज़ोर है, आज थोड़ा सा मुझे अच्छा समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया नहीं, 2 घंटे बाद आपको बातें समझ में आ जाएगी, आप भरोसा रखो। लेकिन यह रहस्य समझने पर आत्मा का विश्वास जो है ना, एकदम अडिग हो जाता है। मेरा विश्वास बहुत मजबूत हो गया इन सारी बातों से। मुझे 2 घंटे की भट्टी अनुभव नहीं हुआ तो मैं घबराता नहीं था, मुझे समझ में आया, मेरा अनुभव बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन ये माया की परत ने मेरे को उस अनुभव को दूर कर रखा है। अभी मैंने 2 घंटा योग किया, लेकिन अगले 2-4 घंटे में ही मुझे उसका रिजल्ट मिलने वाला, और वास्तव में मिलता था। मैं एकदम अकेले बैठे बैठे गहरी शांति में चला जाता था, बिना प्रयास के, बिना, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने समय को नज़दीक ले आया हूँ। अब वो माया की पकड़ तो जानी ही है, और मैंने वो गहरी शांति, आपको पता है कई बार आपने योग किया, अच्छा अनुभव नहीं हुआ उस समय, लेकिन आप 2-4 घंटे बाद देखना, आपको इतना अंदर से खुशी होती है कि आप सबको खुशियाँ बांटने लग जाते हो। सबके साथ मीठी मीठी बातें करने का मन करता है, सबके साथ अच्छा, मतलब कई बार किसी को दुख भी दे दिया ना, आपको उसको फ़ोन लगाने का मन करता है, मैं उसको भी प्रेम दे दूँ, क्योंकि अंदर एक भारी बहुत एनर्जी आ जाती है, बहुत अच्छी सी। वो एनर्जी उस समय तो नहीं हुई जब आप 2 घंटा योग किया है, लेकिन 4 घंटे के बाद वो एनर्जी कहाँ से लगी है? क्योंकि माया का वो पर्दा उस समय, ज़्यादा समय तक तो वो अनुभव को रोक नहीं सकता है, तो माया का पर्दा हट गया और आपको खुशी का अनुभव हुआ। लेकिन आप उस बात को ये रिलेट नहीं कर पाते हो कि मैंने जो सुबह 2 घंटे का योग किया था, जब मेरे कुर्सी पे मन नहीं लग रहा था, इधर तो थोड़ा मन नहीं, मन लग रहा था आपका, सब कुछ था, वो पर्दा है, वो अनुभव है जिसके बीच में माया आपको रोक रखी थी, लेकिन वह अनुभव आपका 4 घंटे बाद भी उतर करके आया है। तो यह बात जो समझ जाता है ना, वो माया का बहुत गहरा रहस्य है। हाँ, तो सत्य यही कि अनुभव आया है, वो अनुभव का क्षण जो है वो थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया है, क्योंकि माया जो है उसने उस क्षण को जो है वो दूर कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात और आगे की अगर हम बढ़ें तो माया, चौथी बात बताना चाहूँगा कि चौथी बात, माया है ना, मन की तरंग पर बहुत अटैक करती है। जैसे कोई स्थान का वायुमंडल में झगड़े का है, कोई खराब बातें चल रही है, तो हमारे मन की तरंग अगर उस बातों में थोड़ा बहुत भी अटैच कर जाती है ना, लिंक कर जाती है, तो माया उस मन को पूरी तरह से रंग देती है, उधर के वायुमंडल में, उधर के माहौल में, उधर की बातों में पूरी तरीके से रंग देती है। यह माया का चौथा रहस्य है। जहाँ पर भी आप मन मर्यादा की लकीर से हल्का बहुत भी पाँव बाहर रखे, उस स्थान और उस वायुमंडल के प्रभाव में आए, वहाँ की बातों की तरंग और वाइब्रेशन में आए, तो माया उस समय बिल्कुल आपकी कमजोरी हो गई, वो मन को वहाँ पर गया तो आपको पकड़ लेगा, वो अटैक कर लेगा। तो यह बात आपको समझनी चाहिए कि जहाँ पर भी आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरे के घरों पर जा रहे हो, बाहर शहर में जा रहे हो, सब्जी खरीदने जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको पहले से ध्यान रखना है कि वहाँ ऐसा कोई वायुमंडल हो, दूसरों का वहाँ के कंपन हो, तो मेरे मन की कंपनों को प्रभावित करके उसको बहका कर लेकर के जा सकते हैं, इसलिए मुझे सावधानी रखनी होगी। तो यह चौथी बात बहुत गहराई से आपको समझनी होगी कि माया घर से बाहर जाने पर, इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को साथ में लेकर के जाओ, अर्थात बाहर के वायुमंडल का प्रभाव तुरंत आपको आपके मन को खींच कर न ले जाए और आप उसके प्रभाव में न आओ। अभी मैं पांचवी बात आपको बता देता हूँ। ऐसे तो उसके रहस्य, माया के जो रहस्य हैं वो लगभग 40 है, जो मुझ आत्मा ने अनुभव किए हैं।
है। वो तो खैर आपको बुक्स में मिल जाएंगे, ऐसी कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है। उसमें आप माया के जो कहाँ से आपको अटैक करती है वो सारी बातें मिल जाएगी। लेकिन एक रहस्य मैं और सुना देता हूँ। हाँ, 35 मिनट लगभग हो रहे कि पांचवी जो बात है वह आपको अटैक करती है। माया कहाँ पे अटैक करती है? कोई कमजोरी पर अटैक नहीं करती है। पांचवी बात में बहुत ध्यान रखना। आपके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो सबसे बड़ा अच्छा गुण है ना, उस पर माया सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाती है और वहाँ पर आपको माया वार करती है। उदाहरण के लिए किसी को सबसे अच्छा प्यार से बोलने की आदत है, उसके अंदर गुण अच्छा है, वो कोई भी आत्मा हो चाहे कैसी भी आत्मा हो, उसको वो प्यार से बोलती है। अब क्या होगा, वह जब प्यार से बोलती है, वह प्रेम से बोलती है, तो धीरे धीरे वह प्रेम इच्छा में बदल जाता है, अपेक्षा में बदल जाता है, वह प्रेम मोह में बदल जाता है। वही मतलब माया प्रवेश कर जाती है। गुण अच्छा है प्रेम का, प्रेम गुण कोई बुरा नहीं है, लेकिन वह प्रेम जो है वो क्या हुआ, उसके अंदर आपने इच्छा कर ली कि ये भी मेरे से अच्छे से बात करे, ये भी मेरे से वो अच्छे से प्रेम से रहे। तो जहाँ पर आपका अच्छा गुण है, समझ में आया, वहीं पर माया अटैक करती है। किसी के अंदर प्योरिटी बहुत अच्छी, किसी को दातापन की बहुत अच्छी अच्छी आदत है कि वो सहयोग करते तो उसको अहंकार के रूप में ले आएगी। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके अंदर अच्छा गुण है, समझ में आए ना, तो वही सबसे बड़ी गुणवत्ता को बदलकर भ्रमित कर देती है। जैसे किसी आत्मा में बहुत गहरी मतलब एक सेंसिटिव होता है ना, तो माया उस संवेदनशीलता को धीरे धीरे भावनात्मक चोट बना देता है। जैसे किसी को बात बहुत बुरी लग जाती है ना, तो वही चीज़ें वो कर देता है। जिस आत्मा में बहुत ज़्यादा विवेक होता है ना, ज़्यादा समझदार मानता है, माया उसी विवेक को पुराने ऐसे तर्क ले आएगी कि उसको बोझ में बदल देती है। जिस आत्मा में दया बहुत अधिक होती है, माया उसी दया को कई बार दोष में बदल देती है कि मैंने उतना दया करी और मुझे कुछ मिला नहीं। जिस आत्मा में प्रेम असीम होता है, माया उसी प्रेम को अपेक्षा के रंग में बदल देती है। तो वह कभी भी एक्चुअल में आत्मा की कमजोरी से काम शुरू नहीं करती है माया। वो हमेशा आत्मा की जो ताकत है ना, उसको उलझन में बदलने का काम करती है। जहाँ आपकी ताकत है उसी को कमजोरी बनाती है। इसलिए कई बार आत्मा सोचती भी है कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि आत्मा कमजोर नहीं हुई है। एक्चुअल में उसकी शक्ति, उसकी गुण, उसकी सुंदरता थी ना, उसकी थोड़ी सी दिशा बदल दी है उस माया ने, उल्टी तरफ मुड़ गई है। जो उसमें थोड़ा सा विकार जो माया ने प्रभाव डाला है ना, वो दिशा बदलने से आत्मा को लगता है कि मैं कमजोर हो गई हूँ। जैसे नदी में बहने वाली धार तेज हो तो वह जीवन बनाती है, लेकिन वही धार उल्टी दिशा में चले तो बाढ़ बन जाती है। तो दिशा बदल गई ना। तो जब आत्मा इस रहस्य को पकड़ लेती है तो वह अपने मन से पूछना शुरू कर देती है कि यह भावना मेरी कमजोरी नहीं है, यह मेरी शक्ति का उल्टा रूप है। मेरा प्रेम करना मेरी कमजोरी नहीं है, लोग इसका फायदा उठाएं कोई बात नहीं है। हाँ, मेरी दया करना मेरी कमजोरी नहीं है, मैं तो दाता का बच्चा हूँ, ले जाए जिसको जो ले जाना है ना। तो यह आपके गुण है ना, वो आपकी क्वालिटी है, यह कोई कमजोरी नहीं है। तो जब यह बात आपको समझ में आ जाती है तो आप माया के उस रूप को पहचान जाते हो। और एक बात और ध्यान रखना है कि इसी में जो गुण कई बार अपने जीवन में आपके अधूरे अनुभव होते हैं, माया उसको समय पर सक्रिय करके आपको उलझा देती है। अधूरे अनुभव, किसी ने आपको अधूरे अनुभव का अर्थ है, देखो एक बात उदाहरण के लिए, हाँ, अधूरे अनुभव को बहुत गहराई से समझना। एक व्यक्ति था, एक फ्रेंड था, कॉलेज के समय की बात है। तो मैं अपना 12वीं तक ही थी, तो वो उसको मेरे रूम में रूम पार्टनर बन गया। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। और थोड़े टाइम बाद मैं ध्यान में भी चलने लग गया। अब उसको मैंने कुछ पैसा दिया उस भाई को, हाँ, उसको मदद चाहिए थी तो मैंने उसको हेल्प किया, थोड़ा बहुत मेरे पास पड़ा था। अब वो क्या, थोड़ा टाइम हुआ, वो इतना पता भी नहीं, वो गया तो ऐसा गया कि वापस नहीं आया। हाँ, उसने एक तरह से चीटिंग ही कर दी मेरी की। ज़्यादा पैसा नहीं था, 550-600 रुपये के लगभग हुआ, उस समय बहुत बड़ा माना जाता था। अब वो लेके चला गया, अब वो सब बैग भी ले गया। उसका एक जो पैंट था वो खूंटी पे लटका था। उसको जब भी मैं देखूं उसकी याद आवे कि जो मेरा 550 रुपया लेके चला गया है, 550 रुपया लेके चला गया, बड़ा विश्वास किया तो धोखा दिया। हाँ, तो अब बात क्या होती है, बहुत प्यारा बच्चा था, अच्छा था। तो
अब क्या होता है कि अब मैंने अनुभव बना लिया, क्या अधूरा अनुभव, कि ये लड़का बहुत खराब है, इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे विश्वास को तोड़ा। ठीक है, अब देखो ये अधूरा अनुभव हो गया। ठीक है, कैसे परेशान। अब वही लड़का, हाँ, लगभग 5 साढ़े 5 साल बाद मुझे मिलता है, और पता है वो कौन होता है? वो एक बीके बन जाता है, बाबा का बच्चा बनता है। एक इतना तपस्वी मूर्त बच्चे को मैं उसको देखता हूँ, मिलता है, देखता हूँ मैं उसको। तो पहली बार देखते ही अगर मैं यही सोचता ये अभी भी चोरी होगा, ये अभी भी धोखा देने वाला होगा, नहीं, हम क्या करते हैं, हर एक आत्मा को पुराने अनुभव से देखते हैं कि इसने 5 साल पहले मिला था तो अभी भी ऐसा हो। नहीं, अभी हमें वर्तमान अनुसार किसी भी आत्मा को देखना चाहिए। वो 5 साल पहले उसकी चोरी की प्रवृत्ति थी, धोखा देने की थी, उससे क्या मतलब है, आज उसकी प्रवृत्ति क्या है, आज उसकी स्थिति क्या है, उसको हमें देखना। लेकिन माया क्या करती है, वो अधूरे अनुभव से जोड़ करके हमें सामने वाले से दुश्मनी पैदा करती है, हमें उलझा के रखती है। हो सकता है 3 साल पहले कोई व्यक्ति मिला, मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया हो, लेकिन आज मिलने पर वो और ज़्यादा मेरे को धोखा देने वाला बन गया हो। तो मेरे को तो आज के अनुरूप देखना चाहिए ना, अधूरे अनुभव को मत पकड़ो। आपकी कोई देवरानी है, जेठानी है, किसी ने 2 साल पहले व्यवहार बुरा किया, आप उसको भी आज ही तरीके से इसलिए उसको ऐसा ही देखते हो क्योंकि तुम 2 साल के पुराने अनुभव को, अधूरा अनुभव को माया तुरंत वो सक्रिय कर देती है, क्योंकि आपको उलझा के रखना चाहती है। आप उस अधूरे अनुभवों को तोड़ो कि नहीं, आज जो भी आत्मा मिलेगी, कल तक जो जैसी थी उसको मैं नहीं देखूंगा, आज जो आत्मा जैसी है मैं उसको देखूंगा। उसके अनुभव के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपन स्वयं को देखो ना, मैं खुद अपने को देखूं तो मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी कमजोरियां थी। तो आज तो मेरे अंदर नहीं है ना वो कमी कमजोरियां, मैं आज तो बहुत अच्छा बना हूं ना। तो मैं खुद बदल सकता हूं, तो सामने वाला भी तो बदल सकता है, सामने वाला भी तो चेंज हो सकता है। तो मैं उसको पुराने तरीके से वही चीजें देखूं। हाँ, मैं तो कहता हूँ कोई डॉक्टर है, कर्मचारी है, उसके काम करता है, हमेशा थोड़ी गलतियां करता है, तो दूसरे दिन भी सुबह आया तो वो उसी गलतियों के नजरिए से देखेगा ना, तो वो गलतियां बढ़ जाने वाली है। माया उसी अधूरे अनुभव में फंसा देती है, क्योंकि अनुभव जो होता है वो वर्तमान पल का है, इसी पल, इसी सेकंड, इसी क्षण का होना चाहिए। नहीं, अभी देखो ये अच्छा है, ठीक है, और अभी मैं देखूंगी, आज आज जज करूंगी आज कैसा है। मैं ये भी नहीं कहता कि अच्छा ही मान लो, पर मैं ये भी तो नहीं कहता कि बुरा ही मान लो। ठीक है, अच्छा नहीं मान सकते आप, बुरा भी मत मानो, आज देखते क्या पता उसमें बदलाव आ गया हो। हाँ, तो आज क्या वो दिखा रहा है अपना एक्टिंग, आज क्या अपना वो रंगमंच पे कौन सा रोल कर रहा है, उस अनुसार आपको चलना चाहिए। हर एक आत्मा को नई दृष्टि से, नई सुबह से, नई उमंग उत्साह के साथ, उस आशा की किरण के साथ देखो, तो माया जो है वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ऐसे 5-6 बातें बताई जो मुझे आत्मा में माया कहाँ से प्रवेश करती थी, किस तरीके से अंदर आती थी, और मैंने कैसे उसको पहचानना शुरू किया, कैसे अच्छा मन, बुद्धि और संस्कार का तालमेल बिगड़ता है तो वहां पर भी माया आती है। इस विषय को और कभी और बाद में लेंगे। जितना समझा है अगर उतना ही रिपीट कर लिया जाए तो भी आप माया प्रूफ बन जाओगे। और माया प्रूफ की बात क्यों ली है, क्योंकि आज के मुरली मंथन में बाबा ने कहा है वरदान ही माया प्रूफ बनने का है, कि बाप की याद से, बाप की याद से अर्थात क्या है, बाबा बाबा रटने से फायदा नहीं है, बाबा की वो समझ से, बाबा की वो दृष्टि से, बाबा की वो, बाबा कैसे देखता है। ये माया वाली बात मैंने अच्छे से समझी थी। एक बात है कि मैं एक बार बैठ गया था सीट पर, मैं मास्टर शिव बाबा हूँ, बाबा बड़ा है शिव बाबा, मैं मास्टर शिव बाबा हूँ, और बैठकर देखा माया कहाँ कहाँ से आती है। तो ये सारी चीजें मुझे क्लियर हुई थी, वो सीन भी आज याद है। तो हम भी उस बाबा की दृष्टि से देखें कि बाबा कैसे दुनिया को देखता है, बाबा कैसे माया को देखता है, बाबा कैसे 3 घंटे की मुरली या एक जो चलाता है वो कैसे एक दृश्य से समझाता है? कितना फ्लो होता है बाबा की, हर लाइन एक लाइन से दूसरी लाइन ही नहीं जुड़ी होती है। पिछले दिन का मुरली का मंथन भी आज जुड़ा रहता है। ये कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। इसलिए बाबा के संकेत की भाषा जो समझ जाता है, बाबा की वो सूक्ष्म साइलेंस में प्रवेश कर जाता है। उसको ऐसा लगता है फिर बाबा सामने ही बैठा है और वो मुझसे कुछ कह रहा है और हम उसको समझ रहे हैं। वो ही बातचीत गहरी होती है बाबा की, जिसे प्रेम की भाषा कहते हैं, है ना। वो प्रेम की भाषा सीखने की जरूरत है। तो आज ये जो माया प्रूफ की बातें थी वो आपको क्या समझ में आई, कौन सी बात आपके अंदर ऐसा लगा कि कुछ नई थी,
कुछ नई समझ थी या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पुरानी बातें आपको रिपीट करी हो, या आपके अंदर पहले से हो, अभी मुझे तो पता नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने अपने दिल की बात बताई, आप अपने दिल की बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको रुचि रहती है कि मेरे दिल की बात क्या है, मेरे अनुभव क्या है, तो मुझे भी रुचि रहती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या आपके अंदर वो चीज़ें चल रही है, और चल रही है तो क्या आपको समझ मिली कि उससे कैसे बाहर निकला जाए। तो वो बातें जरूर शेयर करना। हम सभी ब्राह्मण परिवार एक दूसरे की मन की बातों को देखने से हमें सच्चाई जो है वो समझ में आती है और आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है, क्योंकि सभी लोग कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं ना कि इसके अंदर क्या है, वो क्या है, उसके अंदर वो प्रॉब्लम है, तो वो समझ पा रहा है, तो कई बार वो आत्माओं से रिलेट कर जाती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्मा है, पुण्य बनाने वाले वर्क में जुड़ना चाहती है, अपना भाग्य बनाना चाहती है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, लेकिन बात ध्यान रखना, रीना बहन है ना, 10 दिन का टाइम है, किडनी को ठीक करना है। कल जो भाई थे श्याम भाई, कैंसर पेशेंट, डॉक्टर ने बोला 40-50 दिन मुश्किल से निकलेंगे, घर पे जाके सेवा करो। लेकिन हम आत्माओं ने बीड़ा उठाया है। डॉक्टर भगवान तो नहीं होता है कि किसी को कह दे कि कैंसर की लास्ट स्टेज है तो 40 दिन बाद चला जाएगा, नहीं। अब हम आत्माओं की वो माया की और आत्मा के बीच में वो दुआओं की दीवार खड़ी है। तो आप सबसे दिल से मेरा निवेदन है कि आप श्याम भाई के लिए वो योग करो। उन्होंने उम्मीद जताई है और एक संकल्प किया कि मुझे जीना है, तो हम उसके श्वास की डोरी को बढ़ा लेंगे, प्राण शक्ति ऊर्जा उसमें फूंक देंगे। ठीक है, आप दुआ का वीडियो प्लीज़ करके मिस न करें। शाम के समय 6-7 बजे के लगभग आता है। जब हम किसी एक आत्मा के जीवन में वो उमंग उत्साह भेजते हैं तो पूरा वायुमंडल बदल जाता है। तो जो आत्मा नहीं है, इस ग्रुप से जुड़ें और पुण्य का कार्य करें। जब हम सब विश्व की आत्माएं इकट्ठी होकर के दुआ करेंगे ना, यही दुआ की शुरुआत है। हाँ, ये ग्रुप थोड़ा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जब ऐसी सारी आत्माएं हो जाएंगी, सोचो अगर 1 लाख आत्माएं भी ऐसी हो, 2 लाख, जो एक ही दिन में एक जने को संकल्प करे और उसकी जीवन बदल दे, तो क्या भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, हम चैलेंज के साथ बोलेंगे ना कि दुआ का चमत्कार देखो, आज तक कोई संत महात्मा नहीं कर पाए, आज तक यो नहीं कर पाए, और हम सब पवित्र आत्माओं की दुआओं से वो जिंदगी हम बदल करके खड़ी कर देंगे, वो विश्वास के साथ। इसलिए बाबा हमें छोटे छोटे विश्वास दिला रहा है कि दुआओं से सब कुछ संभव है। ठीक है, तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले अनुभवों के साथ, दिल के नए रहस्यों के साथ, बाबा की मुरली की गहराइयों के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।